हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास स्पीकिंग साइकोलॉजी। मैं बीना आज आपके साथ हूँ। आई होप कि आपने मेरा पिछला क्लास एंजॉय किया हो। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि मैं अपने अगले क्लास में दबाव के प्रकार, स्रोत की चर्चा करूँगी। तो उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं दबाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या संक्षिप्त रूप में करना चाहती हूँ। दबाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या इस चित्र के द्वारा की गई है, लेकिन मैं आपको ही अपने प्रतिरूप के रूप में इस्तेमाल करते हुए आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। बच्चों, जैसा कि चित्र में बतलाया गया है उसे आप देखकर एक बार समझने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ही के प्रतिरूप को मैं अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हुए दबाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने जा रही हूँ। जस्ट लिसन केयरफुली। आप एक विद्यार्थी हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है, पहला पॉइंट। दूसरा, एग्ज़ाम देना पहला पॉइंट हुआ। दूसरा ये आता है कि आपका कल एग्ज़ामिनेशन है और आज पास ही के किसी घर में बहुत बड़ा समारोह हो रहा है और उसमें काफ़ी लाउड म्यूजिक बज रही है और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो आप दो तरह की प्रतिक्रियाएं करेंगे। मैं इसे सिर्फ दो तरह की बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह होता है। तो दो तरह की प्रतिक्रियाओं में पहली प्रतिक्रिया आप क्या करेंगे कि या तो आप कुछ इस तरह के उपाय करेंगे जिससे कि आपको वो नॉइज़ सुनाई नहीं दे और आप तैयारी अच्छे तरीके से कर दें। ये आपकी पहली मानसिक प्रतिक्रिया हुई या मानसिक अवस्था हुई। एम आई राइट? दूसरी प्रतिक्रिया आप क्या करेंगे? दूसरी प्रतिक्रिया आप करेंगे कि आप उस म्यूजिक को सुन सुन के इरिटेट होते रहेंगे और बोलेंगे कि कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है। तो ये इरिटेशन आपकी दूसरी प्रतिक्रिया हुई। अब मैं आती हूँ मुख्य बिंदु पर कि मानसिक अवस्था की मनोवैज्ञानिक व्याख्या जो चित्र के द्वारा की गई है उसके बारे में। तो यहाँ मैंने आपको बतलाया म्यूजिक जो कि पास के किसी समारोह में बज रहा है। एम आई राइट? वो म्यूजिक क्या है? वह एक स्टिमुली है, एक स्टिमुलस है। ठीक है? वो क्या कर रही है? आपको प्रेरित कर रही है प्रतिक्रिया करने के लिए। स्टिमुलस किस प्रकार की हुई? बाह्य, एक्सटर्नल। अब बाह्य उद्दीपक जो हुए वो आपको प्रेरित कर रहे हैं किस काम के लिए? कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए। जो आपने प्रतिक्रिया की पहली कि आप कुछ इस तरह के उपाय किए कि वो आपने नॉइज़ नहीं सुनाई दे और आप आराम से पढ़ाई कर सकें। तो आपने क्या किया? उस चुनौती पर विजय पा लिया और आपको स्ट्रेस नहीं हुआ। दूसरी प्रतिक्रिया आपने क्या की उस बाह्य उद्दीपक के प्रति? आपने क्या किया कि आप में इरिटेशन उत्पन्न हो गया। ये आपकी दूसरी प्रतिक्रिया हुई। तो स्ट्रेस को उत्पन्न करने में बाह्य उद्दीपक का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसे हम दबाव कारक या स्ट्रेसर कहते हैं। अब मैं आती हूँ कि क्या दबाव को उत्पन्न करने में
सिर्फ बाह्य उद्दीपक का हाथ होता है या आंतरिक भी कुछ उद्दीपक हैं? आंतरिक भी उद्दीपक होते हैं। आप ही में से कुछ विद्यार्थी एग्जामिनेशन के प्रति काफ़ी चिंतित रहते हैं। चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी का जो परिणाम होता है वो दो रूपों में बाहर निकल कर आता है। या तो उनमें कुछ एंजाइटी डिजॉर्डर हो जाएगी आगे चलकर, या वो उस तरह की एंजाइटी में कभी कभी बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। दोनों तरह के परिणाम होते हैं। एंजाइटी यहाँ पर आपकी आंतरिक उद्दीपक हुई। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम उद्दीपक क्या है? उद्दीपक या स्टिमुलस वातावरण में उपस्थित वो हर चीज़ जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभी हमने कहा वातावरण में उपस्थित, तो वातावरण में जो उपस्थित है वो हमारा बाह्य उद्दीपक है। हमारे अंदर भी उद्दीपक होते हैं, एंजाइटी, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश की। तो ये हुई हमारी स्ट्रेस या तनाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। चित्र के सहित मैंने समझाने की कोशिश की अपनी भाषा के रूप में आपको लेते हुए। अब मैं आती हूँ कि दबाव के प्रकार कौन कौन से हैं। दबाव के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया। आई होप कि ये क्लास भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप हमारे साथ रहिए।